नमस्कार दोस्तों, डियर सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं ग्रामीण विकास से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन हैं। आप जानते हैं कि पेट का रिजल्ट आ गया है, जिसका स्कोर लगभग 80 प्लस है। वो तैयारी अपना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप तैयारी में देरी ना करें, क्योंकि परीक्षा लगभग दिसंबर में हो जाएगी और इसका आवेदन दीपावली के बाद ही शुरू होगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख लीजिए, चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रामीण क्या है, ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है। अब जानते हैं कि ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम आय वाले लोगों का विकास करना है। ग्रामीण विकास का यही अर्थ है दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम आय यानी सबसे कम आय वाले लोगों का विकास करना है। उसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। अब इसमें ग्रामीण क्षेत्र के श्रेणी के अंतर्गत आबादी 5000 से कम होनी चाहिए और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग से किलोमीटर से कम होना चाहिए और 25% जनसंख्या खेती पर निर्भर हो। मतलब कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो, उसकी आबादी 5000 जनसंख्या से कम होनी चाहिए और उसका जनसंख्या घनत्व 400 से कम होना चाहिए और 25% आबादी पर खेती होना चाहिए। दोस्तों और समाज 3 प्रकार के होते हैं, जनजातीय समाज और कृषक समाज और औद्योगिक समाज। हम आपको इसका विस्तार से बताएंगे दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस कराते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यह चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। दोस्तों दिया गया है, पूर्ति मांग का सृजन स्वयं करती है। यह परिभाषा किसका है, यह कथन किसका है। दोस्तों नंबर 1 कीन्स महोदय ने दिया था, बी मार्शल ने, सी रॉबर्टसन ने, डी जेबीसे ने। यह चकबंदी में आया था दोस्तों, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है, जेबीसी ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है जीरो इफेक्ट एवं जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण से जुड़े संदर्भ हैं। जो यह योजना चलाई गई थी, जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं। ए डिजिटल इंडिया मिशन से, बी मेक इन इंडिया मिशन से, सी स्किल इंडिया मिशन से, डी प्रधानमंत्री आवास योजना से। यह अभी चकबंदी लेखपाल 2015 में आया था। दोस्तों इसका कौन सा सही होगा। दोस्तों उस समय हाईलाइट में था मेक इन इंडिया मिशन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। यह इसी के अंतर्गत जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफेक्ट महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या होता है, अभी आपको मैंने ऊपर ही बताया है। ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये सही है। प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है, यह इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हमने आपको बताया कि समाज 3 प्रकार के होते हैं। समाज का प्रकार है जनजातीय, कृषक, औद्योगिक, उक्त सभी। अभी आपने ऊपर ही देखा कि समाज 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि मानव इतिहास के आरंभिक युग में विद्यमान आदिम समाज था। अब आदिम समाज से आप खुद समझ सकते हैं कि वह कैसा समाज था, जनजातीय समाज था कि मध्यवर्ती समाज था कि ए और बी दोनों था। इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, कि डी इनमें से कोई नहीं होगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा कि मानव समाज कैसा समाज था, मानव इतिहास के आरंभिक युग में कैसा विद्यमान आदिम लोग रहते थे, आपको यही बताना है। दोस्तों आदिम लोग कहाँ रहते थे, जनजातीय समाज उन्हें कहा जाता था, जो जंगल में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिए गए सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित या अभिनीत प्राप्त संगठित मानव संबंधों का समूह है, यह कथन किसका है। आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि जो समाज और ग्रामीण से संबंधित होंगी दोस्तों, इसलिए आपको यह सब याद होना चाहिए। ए मजूमदार के अनुसार, बी रास के अनुसार, सी मैकाबर के अनुसार, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, यह परिभाषा किसने दिया है। ऑप्शन नंबर ए
मजूमदार के अनुसार। आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, और इसमें दिया गया है ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूछा गया है समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। सामाजिक संरचना होनी चाहिए और सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, या दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक व्यवस्था होती है कैसी दोस्तों? सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है? अधिक क्रियाशील होती है, दूरगामी होती है, कि अस्थिर होती है, कि ढुलमुल होती है? कैसी व्यवस्था होती है? सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है? यह अधिक क्रियाशील होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक समाज में समानता का प्रमुख आधार है, क्या है? प्रमुख आधार क्या है दोस्तों? व्यवहार, राष्ट्रीयता, पराजय, दृष्टिकोण। आधुनिक समाज में समानता का प्रमुख आधार क्या है? राष्ट्रीयता, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुदाय की विशेषता, समुदाय की विशेषता है क्या? जो समुदाय है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? सदस्यता है, सहायता है, समाज है, कि डी समझौता है? इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? इसमें समुदाय की विशेषता है कि उसमें सदस्यता होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसका अर्थ देह, इंद्री, मन, बुद्धि आदि के उत्तम प्रयत्न से है? ए समाज, बी सामूहिक दबाव, सी इतिहास, डी संस्कृति। आपको बताना है इसमें से कौन सा सबसे अच्छा उत्तर है। मतलब आपको देह, इंद्री, मन, बुद्धि आदि के उत्तम प्रयत्न से है, संस्कृति से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है सामाजिक संरचना का प्रकार नहीं है। ए सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, बी विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, सी सेवा भाव का प्रदर्शन, डी सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछा है। अधिकतम में नहीं करके दे देता है, हम लोग बिना थोड़ा पढ़े और मार दिए उत्तर, बाद में देखते हैं कि नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें दिया गया सामाजिक संरचना का प्रकार नहीं है, सेवा भाव का प्रदर्शन नहीं है दोस्तों, सामाजिक संरचना का भाव। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? आप जानते हैं कि यह जो परिभाषा है बहुत ज़्यादा फेमस है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? ए प्लेटो ने, बी अरस्तु ने, सी बेबल ने, डी मैकावर ने। यह किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दिए गए राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत कौन विभागाध्यक्ष हैं? राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, डी उपर्युक्त में से सभी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है जो राजस्व विभाग के राजस्व सचिव के अंतर्गत आते हैं। इनमें से सभी आते हैं दोस्तों, ये सब राजस्व सचिव के अंतर्गत ही विभागाध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आप जानते हैं कि राजस्व परिषद का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है दोस्तों? ए तहसीलदार, बी उप विभागीय मजिस्ट्रेट या एसडीएम आप कह सकते हैं, कानूनगो, डी पटवारी या लेखपाल। आप सभी जानते हैं कि जो खसरा और खतौनी का काम होता है वह लेखपाल के अंतर्गत ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, उसमें कितने खाने होते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। यह चकबंदी लेखपाल 2015 में ये भी पूछा गया था। और निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? सॉरी दोस्तों, ए कानूनगो, बी लेखपाल, सी पटवारी, डी तहसीलदार। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि पटवारी होगा कि लेखपाल होगा। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के जमीनी कर्ता धर्ता होता है
लेखपाल होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, वह कौन है? ए राज्यपाल, बी लिपिक, सी 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 लेखपाल, डी काजी। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जो ब्रिटिश के शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण का अधिकारी होता था, कौन होता था दोस्तों? लेखपाल होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी क्या है दोस्तों? यह कृषि प्रलेख है, बी मैपिंग सीट है, सी भू अधिकारों के प्रलेख हैं, डी पटवारी के नक्शे की कपड़े की कापी है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यह भू अधिकारों के प्रलेख हैं दोस्तों। यह रेवेन्यू राजस्व लेखपाल 2015 में आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन तैयार करता है? ए गिरदावरी, बी पंचनामा, सी जमाबंदी, डी खतौनी। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है, इसमें आपको बताना है।